बहुत सुंदर सजनों, सबसे पहले मानव हुए मनु। हम सब मनु की संतान है, इसलिए मानव कहलाते हैं, मनुष्य कहलाते हैं। मनु जी महाराज के 3 संतान हुई, कन्या के रूप में 2 हुई, महाराज पुत्र के रूप में। आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूति इति विश्रुता। आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूति इति विश्रुता। आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ में, और माता देवहूति का विवाह हुआ कर्दम ऋषि के साथ में। सजनों, कर्दम जी एक ऐसे महात्मा हैं जिन्होंने अच्छी पत्नी प्राप्त करने के लिए तपस्या की। जानते हो क्यों? कर्दम जी कहते हैं कि घरवाली चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, और घरवाली चाहे तो घर को नरक बना दे। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, घर कभी ईंट पत्थरों का घर घर नहीं होता है। आज हमारी सोच क्या है? बढ़िया महाराज बिल्डिंग हो, कोठी हो, बंगला हो, कार हो, बढ़िया फर्नीचर हो, पर कोठी, बंगला, कार ये सब है बेकार। कब तक? और जब तक आपसी प्रेम नहीं हो तब तक। ध्यान दीजिएगा, घर ईंट पत्थरों का घर घर नहीं होता। पति पत्नी लड़ते रहते हैं, देखो जी तुम्हारे भैया ने कितनी बढ़िया कोठी बना ली, तुम अभी तक पुराने में ही पड़े हो। कलेश कर रहे हैं दोनों, मत करो। क्यों? यहां वर्णन किया गया है कि पति और पत्नी में अगर प्रेम है तो झोपड़ी भी महलों से कम नहीं है, और दोनों में अगर प्रेम नहीं है तो सोने की लंका भी बनाओ तो सिर फोड़ते रहना, कोई मतलब वाली बात। घर ईंट पत्थरों का घर घर नहीं होता। ईंट पत्थरों का घर घर नहीं होता मेरे भाई, घर गृहिणी से होता है। देखो, ईंट पत्थरों से तो ये मंदिर भी बना है, ये भवन, ये बिल्डिंग भी ईंट पत्थरों की बनी हुई है, पर इसे कोई घर बोलता है क्या? सरकारी बिल्डिंगें भी ईंट पत्थरों की बनी हुई है, कभी किसी ने घर बोला है क्या? पर चाहे किसी की झोपड़ी भी क्यों न हो, पति पत्नी दंपति जहां रहते हैं उसको लोग घर बोलते हैं। जहां गृहिणी रहती है उसको घर बोलते हैं, और गृहिणी वो है, और अच्छा गृहस्थी वो है जो पति पत्नी दोनों प्रेम से रहते हैं। देखो, केवल जिम्मेदारी पत्नी की भी नहीं है और जिम्मेदारी पति की भी नहीं है, दोनों की बराबर है मेरे भाई। पति और पत्नी गृहस्थी की गाड़ी के 2 पहिया हैं। एक पहिया कहे मैं दाएं जाऊं, एक कहे मैं बाएं जाऊं, तो गृहस्थी की गाड़ी टूट करके बिखर जाएगी। और दोनों पहिया जब मिलकर के चलते हैं तो गृहस्थी की गाड़ी अपनी है। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। आज घर घर की कहानी बड़ी विचित्र है। पति सोचता है मैं बड़ा, और पत्नी सोचती है मैं बड़ी। पति को अपने मर्द होने का अभिमान है और पत्नी को घर चलाने का अभिमान है। कोई मार रहा है, कोई कूट रहा है, कोई जला रहा है, पर ध्यान देना मेरे भाई, पशुओं से भी कुछ सीख लो। आपने सांड बैल को लड़ते देखा होगा। सांड समझ गए ना? सांड को लड़ते हुए देखा होगा आपस में, लेकिन कभी गाय और सांड को लड़ते हुए देखा? वो भी नारी जाति पर हाथ नहीं उठाता। ध्यान देना, कुत्ता सो लड़े, पर कुत्ता कुतिया कभी लड़ते? बोलो, लड़ते हैं क्या? पक्षियों में ले लो, चिड़ा चिड़िया कभी आपस में लड़ते? कहने का मतलब क्या है? पशु भी नारी जाति का सम्मान करता है, और कोई मनुष्य अपने पति के अभिमान में आकर के नारी पर हाथ उठाता है, उसका महाराज अनादर करता है, और ये सोचता है मेरा ये क्या बिगाड़ लेगी। तो इतना ध्यान रखना सजनों, नारी देवी का रूप है, दुर्गा का रूप है। नारी का सम्मान करो, मत इसका अपमान करो। ये दुर्गा है, जब तक ही दुर्गा है, फिर काली भी बन जाती है। ये काली न बने, ज्वालामुखी ना बने, तभी तक ठीक है। और हमारे यहाँ कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होता है वहीं देवता निवास करते हैं।
और जिस घर में नारी का अपमान होता है, दुर्गा पूजा में तो हम लोग मूर्ति बिठाते हैं, खूब भंडारे करवाते हैं, और घर में महाराज नारी का सम्मान ही नहीं है, बहू को हम आग के हवाले कर देते हैं, धन के लोभ में। अब जरा बताइए वहां दुर्गा क्या करेगी, वहां महाराज लक्ष्मी क्या करेगी तुम्हारे यहाँ करके? प्रेम से रहिए, आनंद से रहिए। पति और पत्नी जानते हो, पानी और मछली जैसा जोड़ा है। पति पत्नी क्या है? पानी और मछली। पुरुष क्या है? पानी की तरह, और पत्नी क्या है? मछली की तरह। अगर मछली को पानी नहीं मिले तो क्या होगा? मर जाएगी। और अगर पानी में मछली नहीं हो तो क्या होगा? पानी गंदा हो जाएगा। मछली जब पानी में रहती है तो पानी शुद्ध रहता है। यानी अगर स्त्री घर में नहीं है ना, तो घर जाके देख लेना, बिखरा पड़ा रहता है महाराज। कपड़े कहीं पड़े हैं, बर्तन कहीं पड़े हैं, आदमी कहीं पड़ा है। नारी होती है जो घर को सजा कर रखती है, संवार करके रखती है महाराज, बढ़िया बढ़िया पकवान बना करके खिलाती है नारी। जैसे अगर मछली को पानी नहीं मिले तो मछली मर जाएगी, और पानी में अगर मछली नहीं हो तो पानी गंदा हो जाएगा। ऐसी पति और पत्नी का रिश्ता है मेरे भाई, स्त्री और पुरुष का रिश्ता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जल बीन मीन, मीन बीनु वारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बीन नारी। जल बीन मीन, मीन बीनु वारी, ऐसे नाथ पुरुष बीन नारी। जल बीन मीन, मीन बीनु वारी, जल बीन मीन, मीन बीनु वारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बीन नारी। ऐसे ही नाथ पुरुष बीन नारी। जल बीन मीन, मीन बीनु वारी, जल बीन मीन, मीन बीनु वारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बीन नारी। ऐसे नाथ पुरुष बीन नारी। जल बीन मीन, मीन बीनु वारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बीन नारी। इसलिए ये पति पत्नी का रिश्ता क्या है समझिए आप। समझ नहीं पाए इसलिए झगड़ रहे हैं। पत्नियां कहेंगी महाराज आप जानते नहीं हो, दुकान से आते हैं, चार हमको ही सुनाते हैं, हमने कुछ किया ही नहीं। नौकरी से आए, पता नहीं आती एकदम क्या उनको भूत सवार होता है। अरे तुमको पता नहीं है, जहां ये सर्विस करते हैं वहां बॉस पर तो जोर चला नहीं। बॉस ने कुछ दो बातें कह दी होगी। जिस दिन पति आकर तुम पे गर्म हो जाए ना आते ही, तो समझ लेना कहीं लड़ करके आया है। वहां जोर चला नहीं, तुम्हारे ऊपर चला रहा है। चला लेने दो बेचारे को, क्या बिगड़ रहा है तुम्हारा। अच्छा ठंडा हो जाएगा थोड़ी देर में। हाँ तुम कुछ मत बोलो, थोड़ी देर में वही अपने आप बोल देगा, रामुड़ी की माँ गलती मेरी थी तेरी नहीं थी, अपने आप बोल देगा मेरे भाई। एक दूसरे से समझो। पत्नी बोले तो पति चुप रह लो, पति बोले तो पत्नी चुप रह लो, लड़ाई होगी ना। हाँ? आज घर घर में दंपति लड़ रहे हैं, पैसा तो बहुत है, प्यार समाप्त हो गया है मेरे भाई।
आदमी अपने अभिमान में है, नारी अपने अभिमान में है। ये अभिमान तोड़ तो सकता है, आपको जोड़ कभी नहीं सकता। इसलिए मेरे भाई करदम जी कहते हैं, अच्छी पत्नी अगर जीवन में मिल जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है, अच्छा पति मिल जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है। और मेरे भाई अगर लड़ाई झगड़े करने वाले मिल जाएं तो घर नरक बन जाता है। तपस्या की माता देवहूति के साथ में महाराज विवाह संपन्न हुआ। माता देवहूति बहुत सुंदर थी महाराज, बहुत सुंदर। इतनी सुंदर थी माता देवहूति कि करदम जी महाराज ने जब माता देवहूति को सौंदर्य को देखा, समाधि लग गई। क्या सोचने लगे, जब ये इतनी सुंदर है तो इसको बनाने वाला वो परमात्मा कितना सुंदर होगा मेरे भाई, सोचने लगे।